Hello student, good morning. Today we will read chapter 2 of geography, natural resources. In this chapter you will know about the natural resources. First is land resources. Land is a natural resource of utmost importance. We live on land, it supports natural vegetation and wildlife. We perform our economic activities on land and use it in different ways to fulfill our needs. हम सब जानते हैं कि ज़मीन जो है या फिर यहाँ पे हम भूमि भूमि बोलेंगे कि भूमि जो है क्या है, एक प्राकृतिक रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। हम इस धरती पे रहते हैं और ये धरती हमें सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। हम इस धरती पे रह के अपने आर्थिक व्यवस्था को भी अच्छे से फुलफ़िल करते हैं और अपने ज़रूरत के सामानों को हम यूज़ में लाते हैं। लैंड इज़ लिमिटेड इन साइज। लैंड क्या है, एक लिमिटेड है। इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। आउट ऑफ दिस 30%, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन occupies only 30% of the land area. The rest of the land is either sparsely populated or not inhabited because of the rugged topography, low-lying areas. अब तुम देखो यहाँ पे कि ज़्यादातर ये जो 30% है वो लैंड से पूरा घिरा हुआ है और 90% जो है पॉपुलेशन जो है यहाँ पे 90% जो पॉपुलेशन है यहाँ पे मात्र 30% ही लोग यहाँ पे रह पाते हैं और कुछ जगह जो होता है वो वहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं। दे आर सस्पेक्टिबल टू वाटर, स्टेप स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, थिक फॉरेस्ट एरिया और डेजर्ट एरिया। और तुम देखते भी होगे कि बहुत जगह क्या है कि बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन्स भी है, बहुत घना जंगल भी है, बहुत बहुत ज़्यादा तुम्हें डेजर्ट एरिया भी मिलेगा, लेकिन फिर भी ये क्या है, लैंड को कवर करता है। लैंड यूज़। लैंड इज यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, सेव फॉर एग्रीकल्चर, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग हाउसेज, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, mining, forestry, construction of roads, railways, offices, etc. This is termed as land use. The use of land is determined by two sets of factors which are as following. एक है फिजिकल फैक्टर जिसमें क्लाइमेट है, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर और ह्यूमिडिटी आता है। सॉइल टाइप है टेरेन, माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन्स, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट। दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में क्या है कि पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, इकोनॉमिक स्टेटस है, कल्चर एंड ट्रेडिशन है, वांट्स एंड नीड्स etc है। अब लैंड का यूज़ क्या है कि लैंड में जो है बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। बेसिकली हम एग्रीकल्चर की बात कर ले या फिर किसी भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर ले तो जितना भी चीज़ हम देखते हैं अपने आसपास, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो, तो उसको कवर करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं, लैंड का सहारा लेते हैं। और जब लैंड होता है तभी हम इन सारे चीज़ों को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लैंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यूज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, private land and community land. Private land is owned by individual, while community land is owned by owned by owned by community as a whole for any collection of fodders, medical herbs, grazing of cattle, or for social and religious engagement. These community lands are also known as common property resources. अब लैंड क्या होता है, बेसिकली दो तरीक़ा का होता है। एक जो होता है प्राइवेट होता है और एक जो होता है कम्युनिटी लैंड होता है। प्राइवेट वो होता है जिसका अधिकार सिर्फ हमें होता है, उसको हम खुद बनाते हैं, घर बनाते हैं, वहाँ पे हम रहते हैं। दूसरा होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे पर्पसेस चीज़ बनते हैं, जैसे कि मेडिकल हाउस बनता है, ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स बनता है, सोशल और रिलीजियस इंगेजमेंट बनता है। जैसे तुम देखते होगे कहीं पे भी बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है, ग्रेजिंग एनिमल्स का रहने का है, तो वो सब क्या होता है, कम्युनिटी है। पूरे कॉमन पीपल के लिए जो हो जाता है, वो हर आदमी के लिए हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी। अब है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन इज any change in the land that reduces its condition or quality and hence its productive potential. The expansion of population and their demands plus human activities have not only increased
pressure on the available land resources but have brought about degradation of land as well. They have also aggravated the forces and pace of natural forces. Example, flood, landslides to cause damage to land. अब जो डिग्रेडेशन है ये क्या है कि ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा लैंड को रिड्यूस करता है, इसकी कंडीशन को और क्वालिटी को। दूसरी बात है कि ये हमको फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स स्लाइड्स को भी ये करता है और जो क्या करता है लैंड को हार्म करता है। सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हैव लेड लैंड डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, overgrazing, mining and quarrying, encroachment on agricultural land, increase in salinity and alkalinity in soil because of waterlogging, toxic industry influence as waste, desertification or expansion of desert due to pressure of population, deforestation, industrialization and urbanization. अब जो लैंड का डिग्रेडेशन है उसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा तो अभी जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों का ही देन है। तो इसमें क्या है कि डिफॉरेस्टेशन है, जो हम बहुत सारे जंगलों को एक तरफ से काटते हुए चले गए तो हमारा ओजोन लेयर जो है उससे इफ़ेक्टेड हो गया। ओवरग्रेजिंग, बहुत सारे मवेशी जो है हर घास को चढ़ना शुरू कर दिए हैं। माइनिंग है, क्वायलिंग है, इंडस्ट्रियल एरिया का जो भी डस्ट पार्टिकल्स होता है वो हमारे लैंड को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम पानी को भी इतना गंदा कर दिए है कि उससे हमें टॉक्सिन वगैरह मिलता है, जिससे हमारे ज़मीन का जो क्या बोलते हैं उसको हमारा लैंड का जो ग्रोथ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। और तुम देखो तो यहाँ पे एस्टिमेट सॉइल लॉस ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे कंट्री ने सॉइल को लॉस किया है और इसमें सबसे पहला नंबर आता है यूएसए का। इसमें है 1700 सॉइल लॉस टन्स पर ईयर, मतलब अमेरिका जो है हर साल 1700 मिलियन टन्स जो है अपना ज़मीन को बर्बाद करता है। यूएसएसआर है, इंडिया है, चाइना है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये सारे जो हैं अपने अपने बेवकूफ़ियों की वजह से लैंड रिसोर्सेज को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, टुडे लैंड डिग्रेडेशन हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम. It needs to be checked on an urgent basis because this important natural resources would otherwise get lost. Among the many ways used to solve the problems of land degradation and conserve land, here are a few. Afforestation, regulating use of chemical pesticides and fertilizers, land reclamation and clearing of waterlogged lands, check upon overgrazing, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and wastage आफ्टर ट्रीटमेंट। हम अपने ज़मीन को बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं उसका भी हमारे पास ही उपाय है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हम पेड़ पौधा लगाना शुरू करेंगे। हम जितने भी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स है और जो फर्टिलाइज़र्स है उसको हम यूज़ में लाएंगे। दूसरा है कि हम जितना भी पानी जो गंदा है जमा है उस सबको हम साफ़ करेंगे। ओवरग्रेजिंग जहाँ भी हो रहा है उसके लिए हम उसका रोकथाम करेंगे। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी खुदाई का चीज़ है उस पर हम रोकथाम करेंगे। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट। अगर कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाता है, कूड़ा कचरा जो भी है, अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में उसको देखते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे। हम कैसे बोलते हैं कि कूड़ा कचरा हो या फिर जंगल झाड़ हो, जो भी वेस्ट हो उसको हम नदी तालाबों में ना फेंकें, उसके लिए भी हम एक उपाय करें। चेकिंग द अर्बन एक्सपेंशन ऑन गुड क्वालिटी एग्रीकल्चरल लैंड, planting of shelter belts of plants, stabilizing sand dunes by growing thorny bushes। अब हम क्या करेंगे कि एक अच्छा सा जगह खोज के गुड क्वालिटी एग्रीकल्चरल लैंड को खोजेंगे, प्लांटिंग वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे को लगाएंगे और जितने भी कटीले पेड़ पौधे हैं, जंगल झाड़ी हैं, उन सबको हम हटा के फिर एक नया सा पेड़ पौधा लगाएंगे। तो आज हम नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज को पढ़े हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम सॉइल को पढ़ेंगे और सॉइल के बारे में हम जानेंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप मुझे पूछिए, मैं आपको बता दूंगी। दूसरी बात है कि आपका पीरियडिक एग्ज़ाम होने जा रहा है। अगर स्कूल खुलती है हमारी तो हमारा पीरियडिक टेस्ट भी होगा।
तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वैसे वैसे करके आप अपना कॉपी बना लीजिए। कॉपी में आप प्रॉपर्ली मेंशन करिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, एक सेपरेट कॉपी बनाइए और जो भी क्वेश्चंस आंसर हैं, जो भी हम लोग डिक्टेट करवा रहे हैं, आप उनको अपने कॉपी में नोट डाउन करें। और दूसरी बात ये भी है कि आप कोई भी क्लासेस को मिस ना करें। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आपको पीरियडिक में प्रॉब्लम होगा। घर में हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए। यू आर गेटिंग मच इनफ टाइम फॉर योर स्टडीज़। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम लोग घर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी हरास्ट है। तो आप लोग भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, अपने स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। घर में भी कुछ ना कुछ करते रहिए और डोंट वेस्ट योर टाइम। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। ऑन थर्सडे को हम सॉइल रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। ओके, बी सेफ, बी हेल्दी, गुड डे।